हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान हरिबिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम देख सकते थे इस समय अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी शब्द होते क्या हैं उनके बारे में हमने देखा, जिसमें से हमने पहले क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा है संबंध बोधक के बारे में। आज हम समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक के बाद हम देखेंगे विस्मात बोधक और निपात। तो ये हमारा अविकारी शब्द समाप्त हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे समुच्चय बोधक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अविकारी शब्द के हमने कितने भेद देखे थे। देखिए, हमने इसके 4 भेद देखे थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मात बोधक और निपात। देखिए, निपात वैसे इसका पार्ट नहीं होता, मगर इसी तरह से यूज में लिया था अविकारी शब्द की तरह। तो इसे भी हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक हमने देख लिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे, संपूर्ण हिंदी के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमारे लगभग 65 वीडियो तक होंगे ये संख्या बढ़ती रहेगी दोस्तों। तो वहाँ पर जाकर के आप एक क्रम में सारे वीडियो लगे हुए हैं, आप शुरू से अंत तक पूरी हिंदी को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं समुच्चय बोधक दोस्तों। देखिए, समुच्चय बोधक होता क्या? समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? ठीक, यह एक वाक्य या पद को दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, क्या करता है? एक वाक्य या पद को दूसरे वाक्य या पद से जोड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो वाक्य होंगे उनको जो जोड़ने का काम करेगा वो क्या करेगा? समुच्चय बोधक दोस्तों। ठीक है, ये 2 उपवाक्यों के मध्य जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए, 2 ये उपवाक्य है। ठीक, ये 3 आपके क्या हैं? उपवाक्य हैं दोस्तों। और इनको जो जोड़ रहा है, जैसे ये प्लस है, यही क्या हो जाएगा आपका? समुच्चय बोधक। ये क्या होगा? समुच्चय बोधक। देखिए समझिएगा। ठीक, जैसे उदाहरण देखते हैं, राम खाता है और श्याम खेलता है तथा राधा पढ़ती है। देखिए, ये एक उपवाक्य हो गया, अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है ये तीनों। ठीक, ये तीनों क्या हैं? एक संपूर्ण वाक्य है दोस्तों। राम खाता है, ये भी एक सेंटेंस हो गया। फिर श्याम खेलता है, ये भी एक सेंटेंस हो गया। तथा राधा खेलती, ये भी एक सेंटेंस हो गया। 3 सेंटेंस हो गया, 3 उपवाक्य हो गए दोस्तों। और इनको जोड़ कौन रहा है? तो और से जोड़ा जा रहा है, तथा से जोड़ा जा रहा है। तो यही और तथा क्या हो जाएंगे? आपके समुच्चय बोधक। ठीक दोस्तों, तो समझ गए आप। देखिए, आपको कैसे पहचानना होगा? आप देखेंगे कोई एक संपूर्ण सेंटेंस होना चाहिए। जैसे सूर्य निकला, एक संपूर्ण सेंटेंस है। सूर्य निकला एक संपूर्ण सेंटेंस है। पक्षी उड़ने लगे, ये भी एक संपूर्ण सेंटेंस है दोस्तों, मतलब संपूर्ण वाक्य है दोस्तों। ठीक, अब इस दोनों को हम चाहते हैं जोड़ दें, एक ही में जोड़ दिया जाए। तो उसको उस जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही का होगा हमारा समुच्चय बोधक दोस्तों। तो हमने और लगा दिया और फिर क्या सेंटेंस बन गया? सूर्य निकला और पक्षी उड़ने लगे दोस्तों। तो ये सही हो गया ना, हमारा सही ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं, आंधी आई धूल उड़ने लगा। ठीक, अब देखिए, आंधी आई एक सेंटेंस और धूल उड़ने लगा ये भी एक सेंटेंस। अब हम सोचते हैं इनको जोड़ दें, एक ही सेंटेंस में बनाते हैं, मतलब एक ही वाक्य में इनको फिरो दिया जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया? और शब्द लगा दे दोस्तों। ठीक, तो और क्या हो गया हमारा? ये भी क्या हो गया? समुच्चय बोधक। उसी तरह से राम घूमता है तथा श्याम खेल रहा है। देखिए, राम घूमता एक सेंटेंस पूरा है, श्याम खेल रहा है ये भी एक सेंटेंस है। अब इनको हमने जोड़ने के लिए तथा का प्रयोग कर दिया, तथा क्या हो गया? हमारा समुच्चय बोधक दोस्तों। इस तरह से मतलब जहां पर 2 वाक्यों को जोड़ा जाए, उपवाक्यों को 2 जोड़ दिया जाए और जोड़ने के लिए जो चीज प्रयोग में लाई जाए बीच में, वही क्या होता है? आपका समुच्चय बोधक दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, समुच्चय बोधक अवयव के भेद। देखिए, इसके प्रमुख 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। ठीक दोस्तों, समानाधिकरण और व्याधिकरण 2 ही भेद होते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं समानाधिकरण अव्यय। ठीक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है दोस्तों? देखिए, जिन पदों व अवयवों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। देखिए, इसके जो हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 उपभेद हैं। कितने? 4 उपभेद हैं। देखिए कौन कौन से सेंटेंस आएंगे तो आपको समझ जाना है कि समानाधिकरण होगा। ठीक, पहला है संयोजक। संयोजक में क्या होगा? जिससे कोई और आगे बीच में वह हो गया, एवं हो गया, तथा हो गया, इस तरह से। जैसे आंधी आई और वर्षा होने लगी तो और क्या होगा? संयोजक हो गया ना, जोड़ रहा है ये। अगला विभाजक, या, व, अथवा, किंवा, है ना, की, चाहे फिर डाइडस चाहे हो जाए, ना कि, नहीं, तो इस तरह सेंटेंस आएंगे तो विभाजक हो जाएंगे दोस्तों। अगला है तीसरा नंबर का है विरोध दर्शक। पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। जैसे वो आता परंतु नहीं आ सका तो क्या हो जाएगा? विरोध प्रदर्शक, है ना, विरोध दर्शक हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से अगला देखते हैं, चौथा क्या होगा? परिणाम दर्शक, है ना। तो परिणाम दर्शक क्या होगा? इसलिए, सो, अतः,
अतएव, ये क्या होंगे, परिमाण दर्शक होंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे समझते हैं, देखिए इसकी पहचान क्या होती है, जो आपका समानाधिकरण है इसकी पहचान क्या होगी, इसमें संयुक्त वाक्य आते हैं। देखिए आपने रचना के आधार पर पढ़े होंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, पढ़े नहीं, हम पढ़ाएंगे आगे क्योंकि इसके बाद आपका वाक्य चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी संयुक्त वाक्य होंगे सब इसी में आ जाएंगे। जैसे राम आया और श्याम गया, देखिए यहाँ पर और क्या है, देखिए राम आया एक सेंटेंस पर्याप्त है, सेंटेंस ये भी क्या है, श्याम गया ये भी पर्याप्त है, दोनों हमने जोड़ा किसके माध्यम से, और के माध्यम से दोस्तों। तो यही क्या हो गया आपका समानाधिकरण, ठीक, समुच्चय बोधक। चलिए अगला है सुबह हुआ और लोग घर से टहलने निकल पड़े। देखिए सुबह हुआ ये एक सेंटेंस होगा और लोग घर से टहलने निकल पड़े ये भी एक सेंटेंस, इनको जोड़ दिया हमने किससे, और से, तो और क्या होगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक, चलिए अगला है राम पास नहीं है लेकिन, राम पास नहीं है लेकिन पास हो गया, राम पढ़ा नहीं, सॉरी पढ़ा होना चाहिए था यहाँ पे, राम पढ़ा नहीं लेकिन पास हो गया। तो देखिए राम पढ़ा नहीं एक सेंटेंस है, पास हो गया ये भी एक सेंटेंस है, दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, लेकिन से। ठीक दोस्तों, तो लेकिन क्या होगा आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या होता है, व्याधिकरण। ठीक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। व्याधिकरण क्या होता है, देखिए जिन पदों या अव्ययों के मेल से एक मुख्य वाक्य में या एक अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिए जैसे कि एक में एक मुख्य वाक्य हो और उसमें कई सारे उपवाक्य जोड़ दें, जैसे कि मिश्रित वाक्य होते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्रित, तो संयुक्त वाक्य जो थे आपके समानाधिकरण में आ गए, मिश्रित वाक्य होंगे, इसी के उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों। देखिए इसके भी 4 उपभेद होते हैं, कितने, 4 उपभेद इसके भी होते हैं, किसके, व्याधिकरण के दोस्तों। पहला है कारणवाचक, ठीक, जिसमें कारण की कल्पना की जाए, क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि, है ना, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो कारणवाचक हो जाएगा। उद्देश्यवाचक, की, जो, ताकि, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो उद्देश्यवाचक हो जाएगा। संकेतवाचक में क्या होगा, जो, तो, है ना, यदि, तो, यदि वो पढ़ता तो पास हो जाता, इस तरह से, यद्यपि वो पढ़ता तदापि पास हो जाता, चाहे परंतु, है ना, जो चाहे वैसा करे परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से सेंटेंस। जिसमें लास्ट की लग जाता है वो भी आपको पता है, सब सारे सेंटेंस कैसे होते हैं, मिश्रित सेंटेंस हो जाते हैं ना, मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य ना। अगला है स्वरूपवाचक, चौथा का स्वरूपवाचक, जिसमें की आ जाएगा, जो आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा, यानी आ जाएगा, मानो आ जाएगा, इस तरह सेंटेंस आएंगे तो वो भी क्या होंगे आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, मिश्रित वाक्य इसमें आते, कौन से, मिश्रित वाक्य दोस्तों। ठीक है, देखिए जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। देखिए दोस्तों जो आ गया और वह आ गया ना दोस्तों, तो ये क्या होगा आपका व्याधिकरण। ठीक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक होगा। जब तक आप आओगे तब तक वह चला जाएगा, तो जब तब, है ना, जब और तब, ये क्या हो गए आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक। देखिए इनके माध्यम से, देखिए ये क्या है, ये मेरा भाई, वह मेरा भाई है, ये क्या होगा, मेन वाक्य होगा, इसका क्या है, जो कमरे में बैठा है ना, तो ये देखिए एक वाक्य होगा और एक उपवाक्य होगा, या फिर उपवाक्य कई सारे हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह सेंटेंस में उपवाक्यों को कई सारे उपवाक्यों में जोड़ा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, इसके भेद क्या है। देखिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं किसमें, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में। ठीक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में दोस्तों, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती से टाइप कर दिया, एक को संबंध बोधक कर लेना, एक को समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक, इसको संबंध बोधक कर लीजिएगा। देखिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में के अंतरों में। ठीक, तो इसमें क्या अंतर होता है वो हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए कि समझना है एकदम बारीकी से, परेशान नहीं होना। ठीक है, क्योंकि समुच्चय और संबंध बोधक यहीं से क्वेश्चन आते हैं, लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, यह 2 वाक्यों को जोड़ता है। ठीक, 2 वाक्यों को जोड़ेगा कौन, समुच्चय बोधक। और संबंध बोधक क्या होता है, यह 2 शब्दों को जोड़ेगा। ठीक, 2 शब्दों को जोड़ेगा। देखिए वाक्य क्या होते हैं, अब देखिए समझिएगा, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में समझिएगा। जैसे राम गया, ठीक, सीता आई, सीता आई, है ना। देखिए ये 2 सेंटेंस हैं, राम गया, सीता आई। अब देखिए इनको हम दोनों को एक ही में लिखना चाहते हैं, एक ही सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इन 2 वाक्यों को हम एक वाक्य बनाना चाहते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, समुच्चय बोधक का। ठीक, राम गया और सीता आई, तो ये क्या हो गया, और हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक, क्योंकि हमने 2 सेंटेंस को जोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर हमें संबंध बोधक बताना है तो राम और श्याम, राम और श्याम दोनों आए, है ना। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, 2 शब्दों को जोड़ा। ठीक, वहां पे हम 2 वाक्यों को जोड़ते थे, यहां पर 2 शब्दों को जोड़ दिया, मतलब संज्ञा को संज्ञा से, या सर्वनाम को सर्वनाम से, या सर्वनाम को संज्ञा से, संज्ञा को सर्वनाम से। इस तरह जब हम जोड़ेंगे 2 सेंटेंस को, देखिए
आप संबंध किसके बारे में बताएंगे, ये तो संज्ञा होंगी दो, ठीक, या फिर सर्वनाम होंगे दो, है ना। इस तरीके समझिएगा। देखिए एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए और 2 बार आया प्रयुक्त में, मगर दोनों के अर्थ क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। देखिए उदाहरण क्या है, राम से महेश और राम पढ़ते हैं और राधा भोजन बनाती है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर हम देखते क्या कि महेश और राम पढ़ते। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका संज्ञा है और ये संज्ञा। देखिए 2 शब्द हम जोड़ रहे हैं, महेश और राम को जोड़ने के लिए हमने और का प्रयोग कर दिया। देखिए जहां पर 2 शब्द जोड़ेंगे जाएंगे ना, तो देखिए ये क्या होगा, संबंध बोधक है ना, संबंध। अब संबंध देखिए किस में बताया जाएगा, आदमी में तो बताया जाएगा, महेश और राम में क्या संबंध तो बताओगे ना, इनका संबंध क्या, तो इनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, और का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। तो ये वाला और क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। क्यों, क्योंकि ये 2 शब्दों को जोड़ रहा, ना कि वाक्यों को, ठीक। देखिए महेश और राम पढ़ते हैं, एक सेंटेंस पूरा हो गया दोस्तों। आप समझिए दूसरा उदाहरण, राधा भोजन बनाती, ये एक दूसरा सेंटेंस। तो यहाँ पे टोटल 2 सेंटेंस प्रयोग हुए हैं। अब दोनों को हम चाहते थे एक में ही जोड़ दिया जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये और का प्रयोग कर दिया, और ये और क्या होगा, समुच्चय बोधक, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए महेश और राम पढ़ते हैं और राधा खाना बनाती है। तो ये देखिए दूसरे सेंटेंस को हम पहले सेंटेंस जोड़ने के लिए और का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाता है हमारा, समुच्चय बोधक। तो आई होप समझ गए होंगे। देखिए पहले वाला क्या हो जाएगा, ये 2 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है, 2 संज्ञा के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये पूरी 2 लाइनों को जोड़ेगा, ठीक है, बड़े बड़े वाक्यों को जोड़ देता है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे हम, समुच्चय बोधक। हालांकि दोनों और हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने ये उदाहरण दिया दोस्तों आपके लिए। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपके वनरक्षक में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश वनरक्षक में। इसका क्वेश्चन का जवाब आपको देना हमें कमेंट बॉक्स में आकर के, ठीक। देखिए जो शब्द वाक्यांशों तथा वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए जो शब्द, ठीक, वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको बताना व्याधिकरण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयाद बोधक। ये देखिए उत्तर प्रदेश वनरक्षक का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें बता देना कमेंट बॉक्स में करके, ठीक। और आपको बता दें अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक दोस्तों, किसी भी तरह, तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे आएंगे तो इस तरह से प्ले लिस्ट आपको खुली हुई मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, आपको हल कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, और भी बहुत चीज़ मटेरियल मिल जाएंगे आपको यहाँ से। और हिंदी टेस्ट सीरीज, अगर आप अपनी हिंदी मजबूत करना चाहते हैं आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। इसके अलावा यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखेंगे यहाँ पर, और मूल विधि की क्लासें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी दोस्तों। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी 2020 ये बैच हमने चलाया, इसमें पूरी हिंदी में पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको एक से लेकर A to Z, है ना, फर्स्ट से लेकर अर्थ तक आपको यहाँ से कवर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप यकीन करिए यहाँ पर लगभग 60+ वीडियो अभी हो चुके हैं और ये निरंतर बढ़ते रहेंगे। आप जल्दी से इसको ज्वाइन करिए और एक सिरे से चलाइए, शुरुआत से आप आखिर तक इनको लिख जाइए एक बार में, और उसके बाद आपको कहीं हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।